पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब पूरी ताकत लगा के समझने का विचार कीजिए। हनुमान जी की पूजा से नहीं है, ये तो फिर आपको कल बताना चाहिए था, हनुमान की जयंती मनाने से पहले। आज जान लो, आज तो हनुमान जयंती ही है। बल्कि उनसे कुछ बातें सीख लेने पर भी हमारी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं, सभी कामों में सफलता मिल सकती है। रामचरितमानस के बहुत कुछ खास प्रसंगों के अनुसार हनुमान जी से हमें कौन कौन सी बातें सीखनी चाहिए। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। हनुमान जी से हमें कौन कौन सी बातें सीखनी चाहिए। नंबर 1, समस्याओं से डरकर रुकना नहीं चाहिए। भक्ति में कितनी भी बड़ी रुकावट क्यों ना आए, रुकना नहीं चाहिए। सुंदरकांड में हनुमान जी जब सीता जी की खोज समुद्र पार कर रहे थे, तब उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सोचिए, हनुमान जी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सुरसा, सिंगिका नाम की राक्षसियों ने हनुमान जी को समुद्र पार करने से रोका था। आपको भी भगवत प्राप्ति करने से ये जो परिवार वाले लोग रोकते हैं, यही सुरसा हैं, यही सिंगिका हैं। लेकिन वे नहीं रुके और लंका पहुंचे। हमें भी कदम कदम पर ऐसे ही संघर्षों का सामना करना पड़ता है। संघर्षों से ना डरते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की सीख हनुमान जी से लेनी चाहिए। लेकिन कौन समझे इन बातों को। कभी भी समय ना गंवाएं। हनुमान जी ने समुद्र पार करते समय सुरसा से लड़ने में समय नहीं गंवाया। सुरसा हनुमान जी को खाना चाहती थी। उसमें हनुमान जी ने अपनी चतुराई से पहले अपने शरीर का आकार बढ़ाया और अचानक इतना छोटा कर लिया। और छोटा रूप करने के बाद हनुमान जी सुरसा के मुंह में प्रवेश करके वापस बाहर आ गए। हनुमान जी की चतुराई से सुरसा प्रसन्न हो गई और रास्ता छोड़ दिया। हनुमान जी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हमें किसी भी परिस्थिति में समय गंवाना नहीं है। समय गंवाना नहीं है। संयमित होना चाहिए जीवन। हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे और उनका जीवन संयमित था। आप
परिवार में रहिए, गृहस्थ में रहिए, लेकिन अपना मन सदा भगवान में रखिए। समाज सेवा होना, हनुमान जी का अवतार श्री राम के काम के लिए हुआ था। उनका मूल उद्देश्य श्री राम का काम करना, यानी रावण का अंत करके तीनों लोगों का सुखी करना था। हमें भी हनुमान जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन कौन प्रेरणा ले, कैसी प्रेरणा ले, किसके मन में ये भावना आए, सोचो बार बार। आप और हम लोग सुनते हैं, हनुमान जी के लंका जाने के बारे में लोगों की अलग अलग मान्यताएं भी हैं। कुछ मानते हैं वो तैर कर गए होंगे, कुछ के अनुसार वो उड़कर गए होंगे, कुछ के अनुसार वो छलांग लगा कर गए होंगे एक टापू से दूसरे टापू पर। हनुमान जी, नारद मुनि, सनत कुमार ऐसे देवता जो अपनी शक्ति से आकाश मार्ग में विचरण करते थे। ऐसे कई ऋषि मुनि भी हुए हैं। आप बताइए, हनुमान जी गाते तो हो अष्ट सिद्धियां नवनिधि के दाता। हनुमान जी को योग की अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी। आठों सिद्धियां अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, शीतिशा, वशीकरण। लघिमा शक्ति ऐसी है जिसके माध्यम से उड़ा जा सकता है। लेकिन ये बातें रामचरितमानस में एक शब्द लिखा है, लांघना। समुद्र को लांघना। इसका मतलब होता है, लांघने का मतलब तैरना, कूदना या छलांग लगाना नहीं। लांघने का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया, वेग से पार करना। लघिमा शक्ति का प्रतीक है। आप सोचो, जब आप सुंदरकांड का पाठ करते हो, क्या ये बातें आती हैं मन में? कई जगह परिचय दिया हनुमान जी ने। जब बच्चे थे, सूर्य को मुंह में लिया फल समझ करके। उड़ान शक्ति थी उनमें। लंका को पार करके गए। तीसरा, जब उन्होंने लंका दहन किया। चौथा, जब वो संजीवनी बूटी लेकर के आए। पांचवी, वे राम और लक्ष्मण को आई रावण से छुड़ा के पाताल लोक से लेके आए। आप लोगों ने सुना होगा, सबसे पहले बाली पुत्र अंगद को समुद्र लांघकर लंका जाने के लिए कहा गया। लेकिन अंगद ने कहा, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन पुनः लौटने की मुझ में क्षमता नहीं है। मैं लौटने का वचन नहीं दे सकता। अब आप सोचिएगा, क्या कारण था ऐसा कहा अंगद ने? वो राजा बाली का पुत्र है। कारण था कि सोने की लंका देखकर
मेरा मन माया में विचलित ना हो जाए, मैं वापस आ पाऊं कि ना आ पाऊं। जब जामवंत ने हनुमान जी को उनके उड़ने की शक्ति का भान कराया तो वो एक जगह रुककर समुद्र को पार कर गए। इससे पहले उन्होंने अपना विराट रूप धारण करके महेंद्र पर्वत पर अपने पैर रखकर उसे हिला दिया। यानी आप चाहो तो पार जा सकते हो। ये संसार पार जाना बड़ा काम नहीं है। मोह ममता आसक्ति से पार होना कठिन काम नहीं है। जिन संत महात्माओं ने भगवत प्राप्ति की है, कोई माध्यम तो बना होगा ना। देखो, सुरसा आपकी डिजायर आपको रोकती है भगवान के पास जाने से। ये कामनाएं आपको खा जाती हैं। तो हनुमान जी ने क्या कहा, लो मुझे खा जाओ। जैसे उसने मुंह खोला वो इतने छोटे बन गए, बुद्धिमान से सुरसा को प्रसन्न किया। इसी प्रकार मैंने कहा, सिंगिका राक्षसी माया का वध, इसे कहते हैं ये माया की राक्षसी थी। ये माया संसार की मोह ममता आसक्ति है। ये मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा परिवार, ये सब माया का प्रपंच है। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वो माया करके ठग करके आकाश में उड़ते पक्षियों को पकड़ लेती थी। जो जीव जंतु उड़ते जाते उन पर परछाई देखकर अपनी माया को निगल जाती थी। ये माया का छल है। हनुमान जी ने उसका छल जानकर माया का वध कर दिया। लेकिन आप और हम लोग माया के चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए पुराणों के अनुसार हनुमान जी को कई देवी देवताओं से विभिन्न प्रकार के वरदान भी मिले हुए थे। आप और हम लोग ये सब बातें सुनते तो हैं, बताइए। वाल्मीकि रामायण में आता है कि कपिवर हनुमान जी के द्वारा दबाए जाने पर वो पर्वत कांप उठा और 2 घड़ी तक डगमगाता रहा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज हनुमान जयंती है तो हे पुण्य आत्माओं, आप भी कम से कम मन में ये विचार लाइए कि हमें हनुमान जी की तरह क्या भाव मन में आत्मा सब हैं। अतुलित बल धामम हेम शैला बुदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। बताइए, अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान को हम लोग हृदय से प्रणाम करना चाहिए। उनसे भक्ति का पाठ सीखना चाहिए। मैं तो आप लोगों से केवल निवेदन कर रहा हूं, मौका मिला है
इसे हाथ से मत जाने दो। ये जीवन के अंदर सुरसा सिंगिका बहुत आएंगे, आपको कई तरीके से ठगने का। आप सोचिए, हनुमान जी समुद्र लांघकर जब लंका पहुंचे, जब समय था, सूर्य की लालिमा लंका के भवनों के ऊंचे परकोटों पर पड़ रही थी, और सोने के ये परकोटे स्वर्णिम लालिमा से अधिक शोभायमान हो रहे थे। इतनी वैभवशाली लंका को देखकर कोई ये सोच ही नहीं सकता यहाँ का राजा अपहरण जैसा निकृष्ट कार्य भी कर सकता है। एक बार तो हनुमान जी भी सोच में पड़ गए। फिर हनुमान जी ने सोचा, दिन में तो लंका बहुत सुंदर है, क्यों ना एक बार रात में भी दर्शन कर लिया जाए। दिन तो मनुष्य के चित्र का दर्शन कराता है, पर रात्रि चरित्र की पोल खोलती है। जब शाम हो गई, लंका में प्रवेश किया तो बहुत छोटे मच्छर का सा रूप धारण करके हनुमान जी लंका की ओर चले। देखने लायक योग्य है, रूप छोटा, पर मन में ध्यान किया नरहरि यानी भगवान के नरसिंह रूप का। बताइए, हनुमान जी नरसिंह रूप का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी ने अब चीर फाड़ यानी संहार का निश्चय कर लिया। लंका ही चले सुमिर नरहरि, जैसे ही आगे चले लंकनी से भेंट हुई। नाम लंकनी एक निशीचरी, सो कह चले सी मोही निंदरी। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की जो राक्षसी रहती थी, एकदम बोली, अरे मेरी अवहेलना करके, बिना मुझसे बिना आज्ञा लिए कहाँ जा रहे हो। हनुमान जी जानते थे कि द्वार का पहरेदार न केवल स्वामी भक्त होता है, अपितु बड़ा बलशाली भी होता है। हनुमान जी चुप रहे, कुछ बोले नहीं। इस पर लंकनी और भड़क गई। क्या बोली, अरे दुष्ट, तू जानता नहीं, जहां तक जितने भी चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। इस पर हनुमान जी मन ही मन कहने लगा, अरे मूर्ख, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो लंका में बैठा है और तू यह बातें कर रही है। पर हनुमान जी ने अब बातों में समव्यर्थ करना उचित नहीं समझा। लंकनी के मुख पर एक घूंसा मारा, जिससे वे पृथ्वी पर लुढ़की, नीचे गिरे गिरे। उनकी कनखियों से ऊपर हनुमान जी को देखा, थोड़ी संभली और हिम्मत करके बोली, यानी हाथ जोड़ने लगी, विनय करने लगी। क्योंकि ब्रह्मा जी ने बताया था, जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों के कुल का संहार जान पाएगी। अब देखिए, हनुमान जी ने लंकनी को कोई परिचय नहीं दिया, कोई अपना आगमन का कारण नहीं बताया, पर संत के एक मुक्के ने, मैं कई बार आपको से कहता हूँ, लंकनी की बुद्धि पलट दी। भगवान राम की कोई कथा नहीं सुनाई, पर वो राम को याद करने लगी और अपने सौभाग्य की सराहना करने लगी। लंका का हर नागरिक ये जानता था उनका राजा चोर है और सीता जी को चुरा कर लाया है, पर राज भय से कोई बोला नहीं। जैसे ही हनुमान जी के स्पर्श का मुक्के का बल मिला, लंकनी अपने को भाग्यशाली मानने लगी। जब संत जीवन में आ जाए तो बहुत भाग्य हमें मानना चाहिए।
खुद मार्ग बताने लगी, लंका में प्रवेश का स्वागत करने लगी और क्या कहने लगी, प्रवीश नगर की जय सभी काजा, हृदय राख कौशलपुरी राजा। हनुमान जी में अभी भी कोई अभिमान नहीं, वे अभी भी छोटे स्वरूप में ही हैं और लंका में भगवान श्री राम को याद करके प्रवेश करते हैं। मैंने बहुत प्रयत्न किया, आप लोगों को सारी लीला तो नहीं सुना सकता था, लेकिन आज हनुमान जयंती है, भक्ति की खोज, सीता की खोज अगर जीवन में नहीं है, भव सागर पार अगर मोह ममता आ सकती है तो आप भव सागर पार नहीं जा सकते। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप सब पुण्य आत्माओं का कार्य है। मैं तो अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं, बस प्रभु का ही धुन लगाएंगे। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। 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 बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी।